फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए जीके के क्वेश्चन आंसर का हम प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में लगाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए भी जो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1949 को। यह संविधान जो है 1949 को ये पूरा हुआ था। लागू होने की बात कही जाए तो ये लागू हुआ था 1950 में। ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, भारत के वर्तमान संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ठीक है। तो इसके मूल कर्तव्य हैं 11, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो इसकी सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम से अधिकतम है 250, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो इसके अधिकतम संख्या है 552, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त होता है? ठीक है। तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो ये की थी लाला हरदयाल जी ने। ठीक है। ये इन्होंने जो है गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कि भारत में जो है कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है। तो ये हुआ था 1920 में। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल ये है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है। तो ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन सी जो है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1949 में। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये है, योजना आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। चलो अगला देखेंगे सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो ये हुई थी 2015 में। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब कहाँ हुआ था? ठीक है। तो ये हुआ था पोखरण में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ठीक है। तो ये है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका ऑप्शन ज़रा नीचे आ गए हैं तो अगला सवाल ये है, यूपी में सर्वाधिक लोकसभा सीटें कितनी हैं? ठीक है। तो इनकी सर्वाधिक सीटें हैं 80, यानी कि ऑप्शन बी सी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1862 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है भारतीय इतिहास को, यानी कि ऑप्शन डी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? ठीक, तो ये इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है हमारा, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? ठीक है, तो ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1948 में। ऑप्शन सी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये होती है 1945 में। ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो ये हुई थी 73वें संशोधन से। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल ये है, नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? ठीक है, तो इससे संबंधित है 74वां, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे? ठीक है, यानी कि संविधान को निर्माण में, यानी कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो इसको समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1925 में। ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल ये रहा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1927 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? यह हुई थी 1930 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये थे माउंट बैटन। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ठीक है, तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। चलो अगला देखेंगे सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? ठीक है, तो ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन जो है इसका वो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, हमारा अगला सवाल यह है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है क्रस्ट। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है वो कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में जो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है चेरापूंजी। ऑप्शन ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल,
उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो ये है सारस। ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो राज्य वृक्ष है आम। ऑप्शन बी इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी की कमी से होता है रोग स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो सबसे वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, कारगिल युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1999 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया? ठीक है, तो ये लगाया गया था 1962 में। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। हमने आज इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट लगाया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और एक आप जो है कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, अगली बार ताकि हम उस मिस्टेक को क्लियर करें। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।